दावत खिताब दे रही हूँ स्पीकर नौनिहाल सैयदा मरियम फातिमा को। ये हमदर्द नौनिहाल असेंबली कराची से हैं। भरपूर इस्तकबाल कीजिए नौनिहाल सैयदा मरियम फातिमा का। शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद एक ऐसी हमत जहद शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान से सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क था। वो 1948 में बेसरो सामानी की हालत में पाकिस्तान आए और तामीर पाकिस्तान का मुसम्मम इरादा कर लिया। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं बनाया बल्कि अपना सब कुछ कौम के नाम वक्फ कर दिया। मदीनतुल हिकमा जिसका ख्वाब उन्होंने मकामे इब्राहीम पर बैठकर देखा था, उसे हकीकत में तब्दील कर दिखाया। हकीम मोहम्मद सईद का जीना और मरना सब कुछ पाकिस्तान के लिए था और उन्हें नौनिहालाने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी और आज की असेंबली इस बात का बयन सबूत है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, कायदे नौनिहाल पाकिस्तान के हर नौनिहाल को तरक्की करता देखना चाहते थे। उनका कहना था कि नौनिहालों से उम्मीदें वाबस्ता रखना इंसानियत की तरक्की का असल राज है। इसके लिए नई नस्ल पर तवज्जो देना और उनकी सलाहियतों को उभारना हर कौम के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने नौनिहालों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं। उनका कहना था कि नौनिहाल कौम की मुस्तक़बिल का आसरा हैं, इसलिए इन्हें तालीम व तरबियत और मोहब्बत से ऐसे संवारो कि ये कौम के लीडर बन सकें। इसके लिए नई नस्ल पर तवज्जो देना और उन्हें तालीम व तरबियत और उन पर भरोसा करना एक बेहतरीन मुस्तक़बिल का ज़रिया है। उनका ईमान था कि कौम की तरक्की में नौनिहालों और नौजवानों का मरकज़ी किरदार होता है, क्योंकि उनमें नए ख्वाब बुनने और उनको पूरा करने की सलाहियत, क़ुव्वत और जज्बा मौजूद होता है। अगर किसी कौम के नौनिहाल तालीम याफ्ता हैं, बाशऊर हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ को जानते हैं तो ऐसी कौम का मुस्तक़बिल महफूज हाथों में है और रोशन है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। मुअज़्ज़िज़ सामईन, शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद की नज़र में मुल्क व कौम की तरक्की एक तालीम याफ्ता इंसान की सोच और जहानत पर मबनी है। एक शहरी जितना तालीम याफ्ता होगा वो उतने ही अच्छे तरीके से मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए काम करते हुए बेहतर से बेहतर ज़राए को इस्तेमाल में लाएगा। इसलिए शहीद पाकिस्तान अपने वतन के नौनिहालों को जदीद तालीम से आरास्ता देखना चाहते थे ताकि मुल्क सही मानों में पसमानदगी से बाहर निकले। उनकी नज़र में नौनिहाल ही कौमी तहज़ीब और सकाफ़त के पासबां होते हैं। इसलिए अगर वो बेहतरीन तालीम व तरबियत हासिल करें तो वो न सिर्फ अपना आज सुधारेंगे बल्कि अपने आने वाली नस्ल को भी एक बेहतरीन और रोशन मुस्तक़बिल दे सकेंगे। आइए आज हम अज़्म करते हैं कि जैसा पाकिस्तान और जैसा नौनिहाल शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद चाहते थे, वैसा ही पाकिस्तान और वैसे ही नौनिहाल हम खुद बन जाएं। मैं अपनी तकरीर के अख्तिताम पर हकीम मोहम्मद सईद को यूँ खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। ए शहीद वतन तेरा कामिल अज़म तेरे नक्शे कदम, एक जरस बन गए कारवां कारवां। ए शहीद वतन तेरा हमदर्द दिल तेरा पैहम अमल, बन गए इश्क की मंजिलों का निशान। ए शहीद वतन। शुक्रिया।